एंजाइम्स दो टाइप के, एक है आइसो एंजाइम, एक है को एंजाइम। ठीक है, आइसो एंजाइम्स का मतलब ये है, आइसो एंजाइम्स डिफरेंट मॉलिक्यूल से आते हैं बट सेम एंजाइम रहता है बट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट रहते हैं। वो सेम रिएक्शन करते बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जब रिएक्ट करते हो ना तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आते। मतलब कि आइसो एंजाइम अपने को डिफरेंट मॉलिक्यूल से आता है बट सेम रिएक्शन देता। ठीक है, सेम रिएक्शन देता बट यहाँ पर ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं अपने को, सेम रिएक्शन आता है। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम रिएक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम रिएक्शन। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मेन की पॉइंट क्या है इसका, दे हैव अमाइनो एसिड्स, उसके पास अमाइनो एसिड्स है बट उन लोग प्रीफर करते हैं कैटालिस्ट फंक्शन। अब उन लोगों के पास अमाइनो एसिड जब है तो अभी उन लोग क्या बोलते हैं, उसको कैटालिस्ट फंक्शन को प्रीफर कर रहे हैं। यूजुअली देखो ये ज़्यादा फाउंड करते हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अंदर अपने को आइसो एंजाइम्स आर फाउंडेड। ये हेल्प करता क्या बोलते हैं, सो अपने को डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ बिकॉज स्पेसिफिक आइसो एंजाइम्स अपीयर इन स्पेसिफिक टिश्यूज़। मतलब अपने को ये आइसो एंजाइम्स मेनली हेल्प्स इन डायग्नोसिंग डिसीज़, यानी अपने को कौन सी डिजीज़ है वो मालूम करने के लिए अपने को आइसो एंजाइम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेशली क्यों बोलते हैं, सो अपने जो टिश्यूज़ रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, तो डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंट आइसो एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने को मेन क्या है, डेफिनेशन है, देन अपने को आता है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, दिस इज़ द मेन एग्जाम्पल, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को से लाइक बॉडी ऑर्गन्स पे पहचानते हैं अपन, लाइक हार्ट, लिवर, मसल्स, ये वाले ऑर्गन्स के अंदर अपन क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम यूज़ करते हैं, जो कि एंजाइम लाइक उसके एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब उसको अपन डायग्नोस कैसा करते हैं, LADH1 जिससे अपन को हार्ट अटैक आया या नहीं आया मालूम करते, LADH5 जिससे अपने को लिवर डैमेज हुआ है नहीं मालूम करते। समझ गए, तो अपने को लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का ये वाला रोल है। अब आता है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। अब ये क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज अपने को ब्रेन, हार्ट, स्केलेटन मसल, ये नोट करो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब लिवर, हार्ट, मसल, LDH मतलब HLM क्या है, हार्ट, लिवर, मसल, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज मतलब BHSM का मतलब क्या है, ब्रेन, हार्ट, स्केलेटन मसल, CSK मतलब क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ठीक है, देन आता है अपने पास एल्काइन फॉस्फेट अपने किस में आता है, लिवर के अंदर, तो अपन क्या पढ़ते हैं, AP के पास LB एल्काइन फॉस्फेट, LB अपने को आता है लिवर और बोन। अब अपने को ये डायग्नोस कहाँ पर कर रहे हैं अपन क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज ब्रेन, हार्ट, स्केलेटन मसल में फाउंड हो रहा है। ठीक है, अब इसको डायग्नोस किस लिए करें, मायोकार्डियम इन्फेक्शन, यानी अपने जो मसल्स के अंदर जो मायोकार्डियम इन्फेक्शन होता है उस वो अपन डायग्नोस कर रहे हैं इसके थ्रू। देन आ रहा अपने का अल्कालाइन फॉस्फेट अपन को किस में मिला, लिवर और बोन। ठीक है, LB लिवर और बोन, ये अपन डायग्नोस या डिटेक्ट कर रहे हैं बोन और लिवर डिसऑर्डर, यानी अपने को बोन या फिर लिवर में जो डिसऑर्डर आता है ना वो अपन डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, देन अपने पास आ रहा फंक्शंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन, देन अपन लिखना एग्जाम्पल, देन अपन लिखना फंक्शन क्या कहता है, इट अलाउज कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट टिश्यूज़, यानी ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है। ठीक है, वो टिश्यूज़ के अंदर अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कौन करता है, अपना आइसो एंजाइम। ठीक है, यूजेस इन क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड एंजाइमसिस, जैसे कि अपन यहाँ पर ऑलरेडी अपने को मालूम हो गया कि ये अपने को डायग्नोस करने के लिए हेल्प कर रहा है आइसो एंजाइम, तो अपन इसको यूज़ करते हैं मेनली इन आइसो क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, यहाँ पर अपने को आ गया समझने आइसो एंजाइम का मतलब। ठीक है, देन आता है को एंजाइम का डेफिनेशन क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक, ये पहली चीज़ ऑर्गेनिक है और ये नॉन प्रोटीन है, दीज आर ऑर्गेनिक एंड नॉन प्रोटीन। अब आप लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं, आइसो एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक एंड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप लोग को एंजाइम्स में लिखना, आइसो एंजाइम्स से आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, दीज आर नॉन ऑर्गेनिक एंड दे हैव नो प्रोटीन्स बोल के लिख सकते हैं, नो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। So यहाँ पे these are organic non-protein molecules that bind to enzyme and assist in catalyze reaction by carrying chemical groups और electron। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये एक ऑर्गेनिक है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहा है एंजाइम को, ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है अपने पास। ठीक है,
नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये बाइंड कर रहा है अपने पास एंजाइम को, ठीक है, अपना ये एंजाइम है, एंजाइम को ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कैटेलाइज हो रहा है, दो कैटेलाइज हो रहे हैं, देन कैटेलाइज करके जो रिएक्शन फॉर्म हो रहा है उसको केमिकल ग्रुप बोल रहे हैं, या फिर रिएक्शन कैटेलाइज रिएक्शन बाई कैरिंग केमिकल ग्रुप तो भी आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं अपन, केमिकल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेन पॉइंट, मोस्ट कोएंजाइम्स आर डिराइव फ्रॉम विटामिन, मोस्ट कोएंजाइम्स आर डिराइव फ्रॉम विटामिन, तो अपने पास कोएंजाइम विटामिन से आ रहे, और आइसो एंजाइम्स अपने पास डायग्नोस करने के लिए हेल्प हो रहे टिश्यूज़ को, ठीक है। कोएंजाइम्स विटामिन में से दे एक्ट एज टेम्पररी कैरियर, ये टेम्पररी कैरियर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन और फंक्शनल ग्रुप, ये एक्ट करते हैं टेम्पररी कैरियर के तौर पर, ठीक है। कोएंजाइम्स आर ऑफनली लूजली बाउंड टू द एंजाइम, यानी कोएंजाइम लूजली बाउंड रहता है। यहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशंस मिल गए अपने को, मैं आपको बोलती हूँ। देन कोएंजाइम्स अपन के पास एग्जांपल्स क्या है, NADH, FADH, कोएंजाइम है TPP, प्रोटीन ये आप छोड़ भी सकते हैं, बायोटीन है ये, बायोटीन, ठीक है। ये NADH अपने को कहाँ मिलता है, विटामिन B3 में, और अपने को FADH मिलता है विटामिन B2 में, कोएंजाइम में मिल रहा है विटामिन B5 में, एंड आपको TPP मिल रहा है विटामिन B1 में। अब विटामिन B3 क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर इन रेडॉक्स रिएक्शन, यानी विटामिन BT NAD प्लस, यहाँ पर समझ जो Na मतलब नाइट्रोजन के बाद अपने पास क्या है, कैरी करता रेडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी इन रेडॉक्स रिएक्शन। FADH विटामिन B2 में काम करता है, जो कि कैरी करता ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अच्छे से डिफरेंस मालूम होगा, NADH मतलब रेडॉक्स, FADH मतलब ऑक्सीडेस, H अगर प्लस लग गया बोल तो रेडॉक्स हो रहा, अगर प्लस नहीं आ रहा बोल तो ऑक्सीडेशन हो रहा। फिर उसके बाद आया कोएंजाइम है, कोएंजाइम में बहुत कॉमन एंजाइम है, ये वाला अपने को विटामिन B5 में मिल रहा है, जो कि एसाइल ग्रुप रहता है, एसाइल ग्रुप को बन बोल रहे हैं कोएंजाइम। फिर उसके बाद TBP जो कि विटामिन B12 है, इसको अपन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, बहुत ईजी है। TPP मतलब B1 है, विटामिन B1 जो कि डीकार्बोक्सिलेशन के वास्ते यूज़ हो रहा। बायोटीन अपने को विटामिन B7 में यूज़ हो रहा कार्बोक्सिलेशन के लिए। डिफरेंस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एसाइल, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन, बहुत इजी है, इजीली याद कर सकते हैं। विटामिन B3 में अपने को रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा, B2 में अपने को ऑक्सीडेशन हो रहा, B1 में अपने को डीकार्बोक्सिलेशन, B7 में कार्बोक्सिलेशन। मोस्ट इजी डिफरेंसेस अगर अपन देखो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे सेम एंजाइम में, बट नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, कैटेलाइज सेम रिएक्शन इन डिफरेंट टिश्यूज़, यहाँ पर सेम रिएक्शन देता है बट डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्प्स एंजाइम इन कैटेलाइज, यहाँ पे कैटेलाइज कर रहा है ना डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर बट सेम टिश्यू के पास, बट यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम कैटेलाइज हो जा रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पर अपने को आ रहा प्रोटीन इन नेचर, यहाँ पे नॉन प्रोटीन, जो कि मैं बोली थी। अब यहाँ पर देन आ रहा है एंजाइम इटसेल्फ, यहाँ पे एंजाइम बाइंड करता है इटसेल्फ, बट यहाँ पे एंजाइम बाइंड नहीं करता, ये लूजली रहता एंजाइम को अटैच। अब यहाँ पर अपने पास एग्जांपल LADH2, एंड यहाँ पर एग्जांपल NADH प्लस FADH को एंजाइम A। सो दैट्स इट।